सरकार ने मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS का ऐलान किया था। इस स्कीम से MSME सेक्टर को बड़ी राहत मिली। सस्ते आसान कर्ज ने कोरोना के दौर में इसे गिरावट से बाहर निकालने में बड़ी मदद दी। इस 3 लाख करोड़ की ECLGS में करीब 2 लाख करोड़ ही MSME ने कर्ज लिया था। अब सरकार बची हुई रकम को संकट में फंसे दूसरे सेक्टर्स की मदद के लिए बतौर ECLGS 2.0 देगी। योजना के तहत कामत कमेटी के पहचाने गए 26 संकटग्रस्त सेक्टर्स को गारंटीड सहायता दी जाएगी। ECLGS 2.0 के तहत अतिरिक्त कर्ज की मियाद 5 साल होगी, जिसमें 1 साल का मॉनिटोरियम होगा। योजना में वो कंपनियां भी शामिल होंगी जिन पर 29 फरवरी को 50 से 500 करोड़ रुपए बकाया था। योजना का मकसद लॉकडाउन से पैदा हुए संकट से कंपनियों को राहत देना है। हालांकि क्रेडिट लाइन का कुल साइज 3 लाख करोड़ रुपए का ही बना रहेगा। योजना के तहत NCGTCL लोन की 100% गारंटी देगी। योजना के तहत NCGTCL लोन की 100% गारंटी देगी। ये लोन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मामले में एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटी और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के रूप में दिया जाएगा। NBFC के मामले में एडिशनल टर्म लोन फैसिलिटी के रूप में होगा। गारंटीड लोन स्कीम MSME, बिजनेस एंटरप्राइजेस, व्यक्तिगत कर्ज धारकों और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कर्ज धारकों को मुहैया कराई जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से न केवल अभी तक संकट में फंसे कारोबार अपने पैर पर खड़े हो पाएंगे, बल्कि वो रोजगार देने में भी सफल रहेंगे। वैसे भी सरकार फेस्टिव सीजन से शुरू हुई तेजी को किसी भी तरह से सुस्ती में तब्दील होते नहीं देखना चाहती है। खुद RBI गवर्नर ने कहा है, भारतीय इकोनॉमी की रिकवरी उम्मीद से तेज रही है। After witnessing a sharp contraction in GDP by 23.9% in the first quarter of the current financial year and a multi-speed normalization of activity in the second quarter, the Indian economy has exhibited stronger than expected pickup in momentum of recovery. The global economy has also witnessed a stronger than expected rebound in activity in the third quarter. IMF has accordingly revised its assessment for global growth in 2020 to a less severe contraction than what was originally assessed in June 2020. दरअसल फेस्टिव सीजन में आई तेजी पर किसी को शक नहीं है, लेकिन डर यही है कि अब इसके बाद आर्थिक रिकवरी की चाल कैसी रहती है। कोरोना की मौजूदा लहर भी इस पर सवाल खड़े कर रही है। RBI गवर्नर भी त्योहारों के बाद के मोमेंट को देखने के बाद इकोनॉमी की चाल का सही अंदाजा लगाने की बात कह रहे हैं। Even as growth outlook has improved, downside risks to growth continue due to the recent surge in infections in parts of Europe, other advanced economies, and also in parts of India. We need to be watchful about the sustainability of demand after the festivals and a possible reassessment of market expectations surrounding the vaccine. बहरहाल अब देखना यही है कि सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के सहारे क्या बची हुई इकोनॉमी इतनी रफ्तार पकड़ पाएगी कि वो भी संकट से बाहर निकले और देश में तेजी का माहौल कायम हो जाए।